दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें अगले हफ्ते के मार्केट को लेकर डिटेल में डिस्कशन किया है, निफ्टी के टेक्निकल्स के ऊपर बातचीत की है, प्लस एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमने यहाँ पे कवर किया है, जिसके अंदर हमने देखा है कि 2001 से लेकर अभी तक हर साल मार्केट कितना गिरता है, कितने परसेंट गिरता है। और उससे आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट हर साल गिरता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन उसके बाद में रिकवरी भी आती है। सो ये डेटा आप जरूर से देखना, काफ़ी कुछ हेल्प आपको मिलेगी अगले हफ्ते के लिए। अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है डी मार्ट। 1% के साथ में स्टॉक नीचे था और इसमें वैल्यूएशन को देखने चले तो 85 का पी अब इसमें हो चुका है। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि दिसंबर के क्वार्टर के अंदर कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था, इन्वेस्टर्स को सरप्राइज किया था। क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में हम देख पा रहे हैं कि क्यू ऑन क्यू बेसिस हो या वाई ऑन बेसिस हो, प्रॉफिट के मार्जिन घटते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 4% के साथ में बढ़े थे, घटे नहीं थे। इस वजह से कंपनी का रेवेन्यू 13% के साथ में बढ़ा था, लेकिन कंपनी की नेट इनकम यानी जो प्रॉफिट है 20% के साथ में इंक्रीज कर गया था। तो क्वेश्चन ये है कि क्वार्टर 4 में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। तो उसको लेकर कुछ अपडेट्स है जिसमें आप नोट कर सकते हैं कि फिलहाल कंपनी की जो स्टोर काउंट है 446 तक ये पहुंच चुका है, सॉरी 466 तक ये पहुंच चुका है, यानी 466 ये हो चुका है इंडिया के अंदर। साथ में आप देख सकते हैं अभी कुछ दिनों में 19 और 20 मार्च के अंदर 3 स्टोर्स ऐड किए यहाँ पे, जिसमें अंबाला में है, गुजरात में है, जोधपुर में है, बेंगलुरु में है। ठीक है, तो स्टोर काउंट अगर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट के मार्जिन थोड़े से दबाव में आते हैं, लेकिन जो सेल्स बढ़ती है और उसमें आगे चल के जो प्रॉफिट के मार्जिन इंप्रूव करते हैं वो देखने को मिलता है मीडियम टर्म के अंदर। यहाँ पे देखिए स्टॉक अभी के समय जिस लेवल पे अवेलेबल है वो है ये। और यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे देख सकते हैं कि डाउनसाइड कितनी है सपोर्ट के लिए और अपसाइड कितनी है रेसिस्टेंस के लिए। इसको हम एक मेजर सपोर्ट के रूप में देखते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पे पहुंचा है स्टॉक उसके बाद में अच्छी तेजी मिली है, चाहे वो 30% की हो या 50% की हो, लेकिन तेजी यहाँ पे मिलती है। और स्टॉक यहाँ तक पहुंचा नहीं इस बार क्योंकि ये नंबर्स अच्छे थे, एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था। लेकिन अगर बुरे से बुरी सिचुएशन हो जाए नंबर्स को देखते हुए या फिर बाकी जो दूसरी सिचुएशंस है, तो 12% का गैप इसमें अपने सपोर्ट के लिए देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस क्वार्टर में भी कंपनी सरप्राइज करती है, इन्वेस्टर्स को अच्छे रिजल्ट देती है मोर देन एक्सपेक्टेड, तो फिर ये जो रेसिस्टेंस है ये 30% ऊपर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा इस कंपनी के स्टॉक में फिलहाल के लिए। इसके बाद में सेकंड जो कंपनी इसका नाम है एचडीएफसी बैंक। हमने देखा कि इसके अंदर एक बड़ा रेजिग्नेशन हुआ था, उसकी वजह से स्टॉक काफ़ी टूट गया था। 2% का डिप इसमें फ्राइडे के दिन भी देखने को मिला। थर्सडे के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट हमने देखी 8% के, और यहाँ पे 2% की डिप और देखने को मिली है। मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स के पास में ये स्टॉक है और एफ ने बेचा होगा और म्यूचुअल फंड्स ने लिया होगा। 16 का पी इस कंपनी का। और इसमें एक डेटा सामने आता है जिसके अंदर आप इस नोट के अंदर देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। ये इंश्योरेंस कंपनी है और कितना अक्वायर किया वो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, 0.39 बिलियन रुपीज़। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाऊं आपको, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 40 करोड़ रुपीज़ के आसपास की बाइंग की है। अब एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के लिए 40 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट बहुत ही छोटा है, लेकिन जस्ट दिखाने का पर्पस ये है कि जो डीआईज है और जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने एचडीएफसी बैंक स्टॉक में दबा के बाइंग की है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बाय करते हैं तब ये स्टॉक गिरता है, क्योंकि एफआई की जो सेलिंग होती है वो काफ़ी अग्रेसिव होती है और डीआईज की जो बाइंग होती है वो काफ़ी डिफेंसिव होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेज किया एचडीएफसी बैंक का शेयर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने, और उसके अलावा एलआईसी के अंदर भी कुछ डेटा बाहर निकल के आते हैं, और बाकी जो म्यूचुअल फंड्स उन्होंने भी इसमें बाइंग की है मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में। इसका मतलब यह है कि एचडीएफसी बैंक को डीआईज तो नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन अगर मैं आपको एक होमवर्क दूँ तो इसके अंदर आप क्या करो, यूएस का एडीआर जहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिस्टेड है उस स्टॉक को थोड़ा सा ट्रैक करो, और यूएस के जो बड़े बैंक्स ना, वेल्स फार्गो हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, इस तरह के जो बैंक्स है उसका डेटा देखो। एडीआर अपने को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एचडीएफसी बैंक का एडीआर है वो अंडर परफॉर्म करेगा कई साल तक, और वही सिचुएशन अपने को इंडियन स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, वहाँ पे डीआईज नहीं है लेकिन यहाँ पे डीआईज है जो इसको बचा रहे हैं। चलो कोई ना, लेकिन कुछ बड़ी तेजी नहीं मिले तो कम से कम कुछ स्विंग्स आ सकते हैं हाथ के अंदर। जैसे यहाँ पे आपने एक स्विंग देखा, ये एक स्विंग देखा, और इस सपोर्ट से अगर कोई स्विंग निकल जाता है तो वो भी काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो,
कैसी भी कंपनी हो, आप जब तक प्राइस सेटल नहीं हो, जब तक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टर बाइंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो वेट एंड वॉच करते हैं कि प्राइस कब सेटल होगा, जो भी इम्पैक्ट है वो कितना होगा, कितनी वैल्यूशन तोड़ेगा मार्केट, वो सब देखना होता है। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखोगे तो यहाँ पे जब सपोर्ट बना था, सो कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पे कई बार बॉटम बनाया था। आपको एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। प्लस यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स स्टॉक यहाँ पे अटका हुआ था, यहाँ पे प्राइस सेटल था। सो अगर ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे स्टॉक अटकता है, प्राइस सेटल होता है, तब जाके डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग का जो चार्ट है वो इंडिकेशन देगा। बाकी बाय करना है सेल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्राइस सेटल होता है, बॉटम फॉर्म होता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है पीएनजी ज्वेलर्स। 1% की तेजी इसमें बनी है, हो सकता है कल इसमें अच्छी तेजी बन जाए। 19 का पी है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, साउथ का टाइटन है, क्योंकि गोल्ड के अंदर साउथ के अंदर काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है इसका। अब देखिए न्यूज़ ये है कि कंपनी सरपास कर चुकी है रेवेन्यू 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर। जैसा कि कंपनी ने टारगेट दिया था, कंपनी ने वैसा कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है एक छोटी कंपनी के लिए जिसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ का है, लेकिन उसने 10,000 करोड़ की सेल्स की है फाइनेंशियल ईयर 26 में, जिसकी वजह से ये कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाती है। साथ में आप देख सकते हैं हमें मेंशन कर रखा है कि मेजर जो पुश मिला है वो गुडी पड़वा की वजह से मिला है, नवरात्रि की वजह से मिला है अल्टीमेटली। और यहाँ पे फेस्टिव जो सेल्स है 170 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुकी है। वाइनवा बेसिस पे ये जो जंप है 38% का देखने को मिल रहा है। 38% का ये जंप है और 10,000 करोड़ का जो मार्क है वो कंपनी ने क्रॉस कर दिया, और ये बता रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम कंपनी में बना हुआ है। सो अच्छी कंपनी हम इसको बोल सकते हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से। टाइटन तो चलो ठीक है, एक मेजर कंपनी, उसके साथ में अगर कोई इन्वेस्टर रखेगा छोटी कंपनी तो इसको देखेगा। गोल्ड का सेगमेंट ने काफ़ी अच्छा किया, रेवेन्यू 35% के साथ में बढ़ा है। डायमंड की बात करें तो 61% का जंप है। सिल्वर की बात करें तो 118% का जंप इसमें देखने को मिला है। टेक्निकल चार्ट देखें तो लिस्टिंग के बाद से स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया, जैसे कि नॉर्मली हर एक कंपनी जाती है, क्योंकि उस समय वैल्यूशन काफ़ी ऊपर होती है। उसके बाद में यहाँ पे एक बॉटम बनता है, स्टॉक जाता है ऊपर, लेकिन रेसिस्टेंस तक नहीं पहुँच पाता है। तो ये एक वीकनेस है। अगर हम इसको नेगेटिवली देखें तो ये हाई थोड़ा सा नीचे, उसके बाद में ये हाई नीचे। सो लोअर हाईज अभी ये कंपनी फॉर्म कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने अपने इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं। अगर ये टूट जाता तो ये कंप्लीट डाउन ट्रेंड के अंदर होता, लेकिन यहाँ से स्टॉक ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये वीकली चार्ट है, तो पिछले क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट की वजह से यहाँ पे एक दम है इन्वेस्टर्स में इस कंपनी के स्टॉक को सपोर्ट पे लेने का। सो अगर यहाँ से अपने रेसिस्टेंस पे पहुँचता है, कल आपको पता चल जाएगा कुछ ब्रेकआउट वगैरह होगा तो 23% यहाँ पे ऊपर इसका रेसिस्टेंस देखने को मिल जाता है। तो फंडामेंटली कंपनी सॉलिड है, और जो अर्निंग्स और रेवेन्यू का जो मोमेंटम है वो भी इसमें सॉलिड बना हुआ है। इसके बाद में दोस्तों कुछ और कंपनीज को देखते हैं। VBL स्टॉक अंडर परफॉर्म कर चुका था। 44 का पी अब इसमें हो चुका है। 1.36 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एक टाइम था 16 to 20 यानी 4 साल कंपनी के स्टॉक ने 3 गुना रिटर्न्स दिए थे। 200% के रिटर्न्स 4 ईयर्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं FMCG के मामले के अंदर। लेकिन दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट 4 ईयर्स में 20 से लेकर 24 में कंपनी ने 731% के रिटर्न्स दिए। यानी कहाँ पे 200%, कहाँ पे 700%, कहाँ पे पैसा 3 गुना और कहाँ पे पैसा 8 गुना। सो ये जो रनअप आया है वो स्टिंग की वजह से आया है, और उसकी वजह से कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी है, लेकिन अब वो सेचुरेट हो चुका है और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही है मार्जिन्स को लेकर, कंपटीशन को लेकर, जिसमें रिलायंस भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन इसको दे रहा है। उसके बाद में हमने देखा कि जो पीक बना है उससे तकरीबन 40% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। मैंने आपको कहा था कि अब ये तेजी एक्सपेक्ट मत करना, अब ये वाली तेजी एक्सपेक्ट करना। सो जब भी यहाँ से तेजी बनेगी तो 200% के रिटर्न्स नेक्स्ट 4 ईयर में, मतलब इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस है वो अपने को इसमें करनी पड़ेगी। अब देखिए एक न्यूज़ है इसके अंदर कि कंपनी एक्वायर कर रही है साउथ अफ्रीकन फर्म जिसका नाम है क्रिकले डेयरी। ये डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन करने की ठान ली है, जिसमें अल्कोहल के अंदर कंपनी एंटर कर चुकी है, साथ में वैल्यू एडेड डेयरी के अंदर कंपनी एंटर कर चुकी है, जूस बेस्ड ड्रिंक के अंदर कंपनी एंटर कर चुकी है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या इंडिया के अंदर ये ड्रिंक उतरेगी। देखो इंडिया का मार्केट है बहुत बड़ा, अगर इंडियन कोई ड्रिंक अनाउंस हो गई ना तो स्टॉक हाथ में आएगा नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ड्रिंक्स है ना, ये कौन से मार्केट को कैटर करने वाली है, साउथ अफ्रीका को कैटर करेगी। बाकी और भी जो छोटी छोटी जगह है आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेम्स मोजाम्बिक, ये सब नेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, और इसमें आप यहाँ पे सिंपली नोट कर सकते हैं कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है अभी के समय काफ़ी नीचे आ चुकी है, क्योंकि ये जो ईपीएस की ब्रीडिंग है अब वो शायद ऐसी नहीं बढ़े, वो इस तरह से बढ़ना शुरू करेगी। सो ये वैल्यूएशन अभी आ चुकी है जब कंपनी का स्टॉक 2016-17 के अंदर था उस प्राइस के अंदर। ठीक है, 18-19 के अंदर जो ये प्राइस था उसके आसपास इसकी वैल्यूएशन आ चुकी है। सो टेक्निकली हमने यहाँ पे बातचीत की थी कि जब भी स्टॉक लोअर हाइस के साथ में फॉर्म करता है, एक सपोर्ट को लेने की कोशिश करता है, तो हाई चांसेस होते हैं वो सपोर्ट टूटेगा। अगर इसके अपोजिट कोई चार्ट होता है जिसमें स्टॉक बार बार अपने रेसिस्टेंस को लेने की कोशिश कर रहा है तो उसका रेसिस्टेंस टूटता है। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं एक ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद में अगला जो सपोर्ट है वो हम इसको मान सकते हैं, जो कि यहाँ से 13% नीचे है। और जैसे मार्केट अभी के समय बना हुआ है 12-15% के करेक्शन को ईजिली अपन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, और कैश को उसमें होल्ड करके आगे चल के अगर प्राइस सेटल होता है तो उसको डिप्लॉय करने के बारे में सोच सकते हैं। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना, उसके अंदर कुछ बड़ी खबरें हमने ब्रॉडर मार्केट को लेकर डिस्कस की है। साथ में दोस्तों एक और कंपनी को देख लेते हैं जिसका नाम है इटर्नल यानी जोमेटो। 1% की तेजी, 926 का पी रेशो है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखिए न्यूज़ ये आती है कि कंपनी ने हाइक कर दी है फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म फीस, जो कि 12.5 रुपीज़ पर ऑर्डर थी, अभी के समय 15 रुपीज़ पर ऑर्डर ये हो चुकी है। सो ये जो हाइक है ना ये 19% पर ऑर्डर का हुआ है। ये परसेंटेज बेसिस में देखना इंपॉर्टेंट है, अमाउंट के अंदर ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। तो ये अल्टीमेटली इन्फ्लेशन ही है। फूड ऑर्डर अगर आप करोगे तो 20% हाइक आपको पे करना पड़ेगा इसकी प्लेटफॉर्म फीस के अंदर। सेकंड दोस्तों, जो अभी प्रॉब्लम चल रही है पेट्रोल के दाम इंक्रीज करने की, जिसमें 2.5 रुपये तो इंक्रीज हो चुका है लेकिन आगे तेजी से होगा ऐसा मुझे लग रहा है। अगर क्रूड सेटल नहीं होता है तो फिर इसमें इस कंपनी को भी इम्पैक्ट होगा। इसके जो राइडर है वो इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पेट्रोल की जो लागत है बढ़ेगी तो इम्पैक्ट डालेगी। तो हो सकता है राइडर्स के लिए कुछ ना कुछ करे, फीस और हाइक करे और उनको पे करने की कोशिश करे, और उसकी वजह से यहाँ पे डैमेज हो स्टॉक के प्राइस में। सो फिलहाल आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक आ चुका है तकरीबन तकरीबन 40% नीचे, लेकिन अगर ये अपने सपोर्ट पे पहुंचना चाहता है तो इसको 46% गिरना पड़ेगा, यानी यहाँ से 16% और गिरना पड़ेगा। तो इतनी गिरावट अभी बाकी है कंपनीज के स्टॉक के अंदर। अगर कुछ मिलते हैं, प्राइस सेटल होता है मार्केट का सिचुएशन के हिसाब से या फिर स्टॉक का या नंबर्स के बेसिस पे, तो उस हिसाब से बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी अपन स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, और अगर किसी को अपनी होल्डिंग्स बढ़ानी है किसी कंपनी में और उसको कॉन्फिडेंस है तो फिर वो देखेगा। बाकी कंफर्मेशन तो अभी तक मिला नहीं है किसी भी स्टॉक को लेकर या मार्केट को लेकर। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।